फॉरेन एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट होने के लिए कौन कौन सी तैयारी करनी पड़ती है। बहुत बार ऐसे होता है ना कि हाउ टू फाइंड बायर। इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए तो बहुत सारे लोगों से आपने बातें सुनी होगी, यूट्यूब ने बताया होगा कि लाइक आप एम्बेसी को साथ कनेक्ट करो, चेंबर के साथ कनेक्ट करो, काउंसिल के साथ कनेक्ट करो एंड प्लस ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट करो। Either exhibitor or either a visitor, but you need to participate in the trade exhibitions, and definitely it will help you to develop the market, to get the leads, and yes, आपके prospective buyers के साथ भी आपकी बातें हो सकती है। बट ये सब कब होगा, क्योंकि बहुत बार लोगों ने ये भी कहा है कि हाँ ये बताने के लिए तो सही है लेकिन लीड्स मिलते नहीं है या फिर ट्रेड ओपन होता नहीं है, मार्केट डेवलप होता नहीं है। तो कहाँ पे क्या गलत जाता है, दैट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। एंड हो सकता है अगर इसके ऊपर काम करोगे तो शायद आपका ट्रेड ओपन हो सकता है। Hi दोस्तों, आई एम केडी सुषमा, आई एम ऑथर, ट्रेनर, एक्सपोर्टर एंड बिजनेस कोच, एंड यस वर्किंग मिशन ऑन अ मिशन टू क्रिएट platform, build a community and build a network, how we can help each other, how we can develop the international market trade. अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब द YouTube चैनल, शेयर इट एंड लाइक इट, ताकि हम बहुत सारी बातें कर पाए और इंटरनेशनल मार्केट डेवलपमेंट के लिए वी कैन हेल्प ईच अदर। नाउ अगर हम देखें कि गल्फ फूड एग्जीबिशन जो दुबई का बहुत बड़ा एग्जीबिशन है, उसके लिए बहुत सारे लोग आते हैं। हम भी आए हैं, मतलब डेलीगेशन के साथ आए हैं। तो ऐसे एग्जीबिशन में जाने से पहले आपने क्या क्या तैयारी करनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा आउटपुट निकाल सके उस एग्जीबिशन के थ्रू। और रही बात तैयारी की, गल्फ फूड अगर कहा जाए, इट्स लाइक एग्जाम्पल अगर हम ले, बहुत सारे एग्जीबिशन हो सकते हैं। तो कौन कौन से एग्जीबिटर्स वहाँ पे आए हैं, आपको उनकी वेबसाइट से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि लिस्ट ऑफ एग्जीबिटर्स जिन्होंने स्टॉल लगाए होंगे वहाँ पे, तो वो कौन कौन सी कंपनीज है, उनकी लिस्ट अगर आपको मिलती है तो वो वर्कआउट करना, उसके ऊपर काम करो। वो लिस्ट लेके फिर आपके रिलेटेड कंपनीज कौन कौन से है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि हमारे डेलीगेशन में एक बिजनेसमैन है, उनका जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, लाइक नेचर ऑफ बिजनेस में दे आर इनटू फ्रीज ड्राइड कमोडिटीज में है। मतलब कहो कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को ड्राइड करके उस फॉर्म में मतलब वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, एंड इट इज वी कैन से द रॉ प्रोडक्ट फॉर द फिनिश गुड इंडस्ट्री, जो कुकीज में काम कर सकते हैं, बेकरी इंडस्ट्री में हो, आइसक्रीम इंडस्ट्री में हो, या फिर सूप बनाने के प्रोसेस में, या फूड प्रोसेस कंपनीज के लिए हो। सो इट मीन्स एक तो पहले उसमें आइडिया क्या आया कि ओके मेरा जो प्रोडक्ट है वो किसको लगेगा। सो उन्होंने क्या किया होगा, लिस्ट ऑफ सारे एग्जीबिशंस, मतलब इस एग्जीबिटर्स की लिस्ट निकाल के उनका जो फ्रीज ड्राइड का प्रोडक्ट है वो कौन से कंपनीज को फिनिश मतलब रॉ मटेरियल करके जा सकता है। अगर समझ के चलो कि सूप बनाने वाली जो कंपनी होगी, वेजिटेबल सूप बनाने वाली, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट जो होते हैं उसमें वेजिटेबल्स भी होती है। सो दैट इंग्रेडिएंट्स आर लाइक द फ्रीज ड्राइड वेजिटेबल्स यूज किए जाते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी रहे और उसकी न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी भी बनी रहे, और वो जो प्रोडक्ट है वो मतलब अच्छे क्वालिटी से दाम से मार्केटेबल हो सके। सो के क्या पता चला यहाँ से कि किसी भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट होने से पहले अंडरस्टैंड करो कि वहां पे कौन कौन आ रहा है एज ए एग्जीबिटर, एज ए विजिटर करके। उसमें से शॉर्टलिस्ट करके आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सी कंपनीज ज्यादा यूजफुल हो सकती है। इट मे बी यू कैन सेल योर प्रोडक्ट एज अ फिनिश प्रोडक्ट टू देम, और इट मे बी यू कैन सेल योर प्रोडक्ट रॉ मटेरियल टू देम, कि उनके लिए वो प्रोसेस करके उसका फिनिश प्रोडक्ट बना सके। सो दोनों तरीके से मतलब सर्च करना सीखो। नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा ये सोचो कि चलो मेरा स्टॉल होगा तो ही मुझे बायर मिलेंगे। नेसेसरी नहीं है। अगर आप उसकी कैपेसिटी नहीं रखते हो तो भी यू कैन बी एज अ विजिटर एंड उसको भी मार्केट डेवलप किया जा सकता है। सेकंड चीज ये है कि जितने एग्जीबिटर्स के साथ आपने शॉर्टलिस्ट करके लिस्ट निकाली हो, उनको मतलब पर्सनल इनविटेशन भेजो कि आप भी उस गल्फ फूड में आने वाले हो या आप भी उस एग्जीबिशन में आने वाले हो, एंड कैन वी मीट, कैन वी हैव सम वर्ड ऑफ डिस्कशन रिगार्डिंग द बिजनेस। एंड यस, वो भी आपको मतलब इनविटेशन एक्सेप्ट करके मीटिंग्स दे सकते हैं। अगर उनका टाइम मिलता है तो यू कैन मेक इट बेटर कि आप अपने बिजनेस के बारे में उनके साथ अच्छी बातें कर सकते हो, एंड यस वहां पे मतलब डील क्रैक होने के चांसेस ज्यादा है। So these are the like two major factors before participating in the any exhibitions. You need to understand, and moreover that you need to work on that, ताकि वो यहाँ तक अगर हम आए हैं तो उसका मतलब अच्छे से आउटकम कैसे निकाला जा सकता है और आपका बिजनेस कैसे डेवलप किया जा सकता है। और उसके बाद होता है कि चलो हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे लोगों से मिले, नेटवर्किंग भी बनाया। पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने उसके ऊपर वर्कआउट कितना किया, आपने फिर जाने के बाद उनसे बातें की क्या, उनको ईमेल भेजा क्या, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में उनको बताया क्या, और उसके ऊपर सबसे बड़ी अगर बात कौन सी होगी तो फॉलो किया क्या।
एंड दैट इज अ क्रुशियल पार्ट ऑफ द सक्सेस ऑफ द बिजनेस ट्रेड। जो भी लोग कहते कि नहीं बायर मिलते, नहीं ओपन होता मार्केट, उसमें मैं कहूंगी कि अगर मिसिंग क्या होगा तो फॉलोअप मिसिंग है। अंडरस्टैंड दैट कि अगर आप भी उसमें कम पढ़ रहे होगे तो फॉलोअप करो अनटिल एंड अनलेस इट गेट्स कन्वर्टेड, तब तक शायद आपकी ट्रेड आगे नहीं जा सकता। तो मैं बस इतना ही कहूंगी, एज अ विजिटर और एज एग्जिबिटर यू कैन गेट द मैक्सिमाइज आउटपुट फ्रॉम द ट्रेड एग्जीबिशंस, सो डू पार्टिसिपेट इन दैट। एंड यस, बिजनेस डेलीगेशन के साथ अगर जाओगे तो उसका और ज्यादा फायदा हो सकता है। लाइक वी आर हियर विद द 25 people delegations from IGTD Exim Chamber of Commerce, which is my own Chamber of Commerce, and we have organized this delegation. So we are guiding them like how to go ahead, उसका होमवर्क क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करने के लिए पहले क्या करना चाहिए, और पार्टिसिपेट होने के बाद भी क्या करना चाहिए। So these are a lot of things actually we are working for the people. So you can like you can participate as a delegation from the IGTD Exim Chamber also. You can visit for the next delegations www.igtd.in. I mean to say, just take action, work on that, and yes, the export will be starting. Thank you.